आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया से होने वाले एमएसडब्ल्यू कोर्स के बारे में। डिटेल में हम सारी बातें करेंगे। क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कितनी सीट्स होंगी, क्या कट ऑफ इस ईयर रही है और कट ऑफ में क्या चेंज आने के चांसेस हैं। इसके अलावा फ़ी कितनी होगी इस कोर्स की, प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या रिकॉर्ड रहे हैं, कहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, कहाँ आप जॉब नहीं कर सकते, कैसा स्कोप है इस कोर्स का, इसके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या आपने पढ़ना है प्रिसाइजली, ताकि आप कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर जामिया की हम बात करें, वैसे तो ये कोर्स ऑलमोस्ट हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, बट जामिया का अपना एक अलग रुतबा है, अपना एक अलग स्टेटस है और इसकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत कम फी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है जामिया के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने बीए किया हुआ है सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री या बीए हिस्ट्री किया हुआ है, तब आप 50% मार्क्स अगर लाए हैं तब भी एलिजिबल हैं आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी होम साइंस किया तब भी आप 50% मार्क्स ला करके ही एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आपने इन दोनों कोर्सेज के अलावा किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम किया अदर दैन दीज सब्जेक्ट्स, तो उस केस में आपको जो मार्क्स चाहिए मिनिमम वो 55% मार्क्स चाहिए। यानी कि बीएससी होम साइंस वालों को छूट है और ये सब्जेक्ट जो हमने बताए थे इनसे अगर आपने बीए किया तब आपको छूट है 5% मार्क्स की। अदरवाइज आपको 50% मार्क्स के बदले 55% मार्क्स चाहिए होंगे यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। एडमिशन आपका होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे बेस्ड टेस्ट के साथ, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना होगा और ग्रुप डिस्कशन में भी पार्ट लेना होता है। 10-10 मार्क्स के दोनों होते हैं, 10 मार्क्स का इंटरव्यू और 10 मार्क्स का ही होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो उसके बारे में हम आगे जाकर थोड़ी डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे रही हैं अब तक जामिया के अंदर। तो जामिया पिछले कई सालों में कालीकट, लखनऊ, दिल्ली के अलावा पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर और कोलकाता में भी एग्ज़ाम कराता रहा है। इसके अलावा जामिया तो अपना सेंटर अपने अंदर रखता है, बट बाकी दिल्ली में भी सेंटर रखता रहा है। बट ये सब्जेक्ट टू चेंज, किसी भी टाइम पे ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं और ख़त्म किए जा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड हो सकते हैं या जामिया तक ही कैंपस तक लिमिटेड हो सकते हैं। इसके बारे में कोई भी गारंटी देना नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स की कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपकी रही थी जनरल कैटेगरी में फाइनली 55.25, उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 52.75, देन मुस्लिम ओबीसी में 49.25, मुस्लिम वुमेन 50 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 43। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट करके जामिया में एक और कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ 38.75 रही थी। इसमें एक या दो सीट जनरली आती हैं, इससे ज़्यादा सीट्स इस कैटेगरी में होती नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कट ऑफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता। मोर देन 90% जो हमारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कट ऑफ के चक्कर में ही अटक जाते हैं। वो घूमते रहते हैं, पूरे साल यही पूछते रहते हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाएगी। कहीं पे भी कट ऑफ फिक्स नहीं होता, कट ऑफ हमेशा बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो कट ऑफ पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें कि लास्ट ईयर 55 रहा था तो इस बार हम 55 लाते ही समझ लो कि कन्फर्म सिलेक्शन पा गए। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे कितनी घटती बढ़ती हैं। अगर सीट्स घट गई तो कट ऑफ अपने आप ऊपर पहुँच जाती है। अगर सीट्स अचानक बढ़ जाएँ किसी साल किसी भी रीजन से तो कट ऑफ नीचे आ सकती है। इसके अलावा पेपर के पैटर्न पे भी डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया, हल्का आया या भारी आया। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो कट ऑफ कहीं पे फिक्स नहीं होती और इसी बार हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में देखा है कि कट ऑफ में 20-30 नंबर तक का भी डिफरेंस आया है। तो कट ऑफ पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें। आप अगर यहाँ 55 लास्ट ईयर की जनरल की है तो एज जनरल कैंडिडेट आपको कम से कम 75 की तैयारी करके चलनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये साल रिस्क पे हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न एमए सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू का कुछ इस ढंग से आप यहाँ पे देख सकते हैं। समरी ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 50% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सोशल और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स से होते हैं मोस्टली। वो आप देख लेना, आगे सिलेबस में भी हमने लिख दिया है। और यहाँ पे ये 1 hour 30 minutes का टेस्ट होता है। इसके अलावा मार्क्स यहाँ पे टोटल 80 होते हैं। मिनिमम 12 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने ज़रूरी हैं अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो। इसके अलावा 10 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपका ग्रेजुएशन रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहा है उसके बारे में कुछ सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं। आप इस कोर्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इस पर आपका सवाल आ सकता है। तो ये 4-5-6 सवाल होते हैं जो कि इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछे जाते हैं। सपोज हमने बीएससी बायोलॉजी किया, उसके बाद हम एमएसडब्ल्यू में जाना चाहते हैं तो हमसे पूछा जाएगा बीएससी बायोलॉजी से आप एमएसडब्ल्यू में क्यों जाना चाहते हो।
अगर आपका जवाब सेटिस्फाई करने वाला होगा, अच्छा होगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट नॉलेज की भी टेस्ट किया जा सकता है। लाइक बायोलॉजी से हमसे कोई सवाल पूछ दिया जाए, या हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। जनरली ऐसा ही होता है 99% केसेस में। क्लियर। अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि न्यूज़ में होते हैं उन दिनों। जैसे आजकल कोविड-19 का इशू है, राफेल का इशू है, इलेक्शंस का इशू है वेस्ट बंगाल में और कई और स्टेट्स में। ये इलेक्शन कमीशन का रोल जो है इलेक्शन में रहा है उस पर। तो कई ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं जो अलग अलग बच्चों को दिए जाते हैं। आपके ग्रुप में 2 3 4 बच्चे बैठे होंगे और आपको सबको कहा जाएगा कि इस टॉपिक पे आप बताइए आपकी क्या राय है। इसी को कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। ओके, आगे जाकर के हम सिलेबस को डिटेल में बताएंगे आपको। अभी सिलेबस को हमने आपको डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ पैटर्न की हमने यहाँ पे बात की है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर किया तो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्लियर कट कि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे देखिए सिलेबस की कुछ और डिटेल में बात की गई है। वेटेज फॉर एंट्रेंस टेस्ट 80%, यानी कि 80 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होना है। और आपका ड्यूरेशन यहाँ पे 1.5 आवर्स है। लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, ओनली इंग्लिश, कुछ और लैंग्वेज आप ना तैयार करें। नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, अब देखिए टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस के आपके। सोशल एंड जनरल अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा और बाकी चीज़ें भी आपकी आनी हैं। इसके अलावा जनरल इंग्लिश 25%, यानी कि आपके 80 का 25% मतलब 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से आएंगे आपके, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। उसमें मोस्टली जो है आपकी 99% ग्रामर आती है। तो डिटेल में अभी हम बात करने वाले हैं क्या क्या आएगा आपको ग्रामर में। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आएगी जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी डिटेल में अभी देख लेते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब हम पहुंच गए गूगल के सर्च बार में और यहाँ पे हमने ये टाइप कर दिया completionword.in। यहाँ से हमें सिलेबस मिलेगा डिटेल में, क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ने हैं और क्या छोड़ने हैं, वो सब कुछ यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टडी मटेरियल की भी हम बाद में बात करेंगे, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसके लिए हम आपको लिंक शेयर करेंगे अगर आपकी डिमांड आएगी तो। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जा करके कि हाँ हमें चाहिए स्टडी मटेरियल, तो फिर हम आपको लिंक वगैरह शेयर कर लेंगे। वहाँ से आप पुराने क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर या स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सिलेबस तो आपको यहीं से मिल जाएगा completionword.in से। तो ये देखिए सर्च में ये आ गया है यहाँ पे, और अब हम इस पर क्लिक करने वाले हैं यहाँ पे। और क्लिक करके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ये अब ओपन हो रहा है, ये खुल गया आपका। और ये पहला जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है जामिया MSW AMU एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे हम जामिया वाला MSW देखने जा रहे हैं फिलहाल। तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स की हमने अभी बात नहीं की थी, यहाँ पे 42 सीट्स होंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQs बेस्ड होगा। और जी आपका फी आपकी यहाँ पे 23,400 इंडियन रुपीज़ में है। प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 3 बच्चों को छोड़ करके लास्ट ईयर सबका प्लेसमेंट यहाँ से अच्छा खासा हो गया था। एवरेज 25,000 की सैलरी भी यहाँ पे मिली थी बच्चों को। ओके, बाकी और कुछ तारीफ लिखी है आप पढ़ लेना कुछ ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ से ना ही जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, सिलेबस की हम बात कर रहे हैं तो देखिए जनरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर सहित सब चीज़ें आप देख सकते हो, ये दी हैं यहाँ। स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स और तो हम GS टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट पर्सन के बारे में सवाल, और आपका तमाम अवार्ड्स, उनके रेसिपिएंट्स, UNO के बारे में सवाल, और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बारे में सवाल आते हैं। बुक्स और उनके राइटर्स, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में सवाल आते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। और दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो इवेंट्स होती हैं उन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आप देख सकते हो ये टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सवाल आते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, एज बेस्ड प्रॉब्लम, रेशियो, प्रोपोर्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर पूछी जाती है। हमने आपसे पहले बताया था एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, सेंटेंस करेक्शन, यूज ऑफ आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, यूज ऑफ नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की तो वो हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या अगर बुक होगी तो वहाँ से आप बाय कर लेना। लेकिन ये होगा तभी जब आप कमेंट करो कि हाँ हमें चाहिए, तभी हम आपको दिला सकते हैं। अगर हम बात करें पुराने क्वेश्चन पेपर्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2016 ऑनवर्ड जो है जामिया क्वेश्चन पेपर देता है। पहले क्वेश्चन पेपर देता नहीं था, वहीं पे जमा हो जाता था। तो 16, 17, 18, 19, 20 5 क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर के लिए भी हम क्या करेंगे कि आपको 2 3 जगह की लिंक्स दे देंगे, कहीं से भी आप उसको चाहो तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो परचेस कर सकते हो। और कोशिश करेंगे कि आपको वो लिंक्स दिए जाएँ जिन पे या तो मिनिमम चार्ज हो 10 12 15 रुपये तक का, अदरवाइज़ फ्री आपको क्वेश्चन पेपर
अवेलेबल हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इतना कर लो बस, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आई एम श्योर। ओके।